अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी बहुत चटपटी सी आपके लिए लेकर आए हैं और झट से बनने वाली वो रेसिपी है बेसन वाली रोटियाँ, जो कि बहुत ही लजीज होती हैं, मज़ेदार होती हैं। चलिए उनमें जो चीज़ें जानी हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखें, एक कटोरी मैंने बेसन की ले ली है, अच्छे तरीके से इसे छान लिया है। और एक कटोरी हमने चक्की का आटा ले लिया है, ठीक है। वाइट वाला आटा नहीं है, चक्की वाला दूसरा गंदम का आटा। तो उसके बाद 1.5 चम्मच हमने दड़ा मिर्ची ली है, तो 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक लिया है और 1/2 चम्मच ज़ीरा लिया है। उसके बाद एक चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया है, 1 चुटकी हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने अजवाइन ली है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे कट करके हमने ये वॉश करके रख लिया है। थोड़ा सा धनिया है और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसे बारीक करके हमने कट कर लिया है। हमने सब चीज़ें अपनी इसी बर्तन में डालनी है परात में, क्योंकि हमने मिक्स करनी है। तो ये देखें अब डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन भी इसमें चला गया और उसके बाद ये गेहूँ का आटा भी इसमें चला गया, ठीक है। ये हमने 1 कप लिया पानी का। सबसे पहले इन चीज़ों को हल कर लेते हैं। आज तो जी चाह रहा था कि चटपटा सा हो, मौसम बहुत प्यारा से आज ठंडा ठंडा। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा आज आप ऐसे करें कि आज हमें बेसन की रोटियां बना के दें। तो मैंने सोचा चलें क्यों ना रेसिपी भी दी जाए आपको, आप भी बनाएं, एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम से पानी नहीं डाल देना, इसे पतला भी नहीं करना है, इसे आटे की तरह हमने गूंदना है। स्पाइसी आप इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, इसे हल करते जाना है। ये देखें, ये देखें गाइस, इसे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद गया है, ये देखें, आपको पता चल रहा होगा। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह करके रोटी स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला, साथ रहिएगा। चलें गाइस, हमारे आटे को, बेसन वाले आटे को रेस्ट मिल गई। अब इसका पेड़ा उठाते हैं बिस्मिल्लाह करके। रोटी बड़े या छोटा साइज़ आप मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना पेड़ा उठा रही हूँ। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आटा आपका ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये साइज़ होना चाहिए। और दूसरी साइड पे मैंने तवे को भी ऊपर चढ़ा लिया है और मैं ऑयल से नहीं बना रही, मैं घी से बना रही हूँ। इसके ऊपर घी अप्लाई कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा ठंडा सा मौसम होना, जो बहुत मज़ा आता है ये रोटी खाने का। इसे ज़्यादा बड़ी नहीं करते, ये साइज़ ठीक है, ये टूटेगी भी नहीं, ठीक हो गया। चलिए अब इसे उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियाना साइज़ होगा ना, रोटी टूटेगी भी नहीं और अच्छी बनेगी। ये देखिए, इस साइड से थोड़ा सा हम आटा लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लगा लेते हैं। सारी रोटी को पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को अब तेज़ नहीं करना, फ्लेम को इस टाइम हमने हल्का ही रखना है, ठीक हो गया। रोटी हमारे जले भी ना और बहुत प्यारी सी बन भी जाए। ये रोटी मैं बिल्कुल मुकम्मल कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार सी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये भी पेड़ा उठाया, दूसरा भी, ये देखिए, ठीक हो गया। चलो दूसरी रोटी को देख लेते हैं अपनी, जो तवे पर हमने डाली हुई है। ये हमारी बहुत रोटी अच्छे से सिक गई है, ये देख रहे हैं। ये साइड भी हो चुकी है और ये साइड भी हमारी हो चुकी है। चलो सब सेट करते हैं, ताकि इसे निकाल लेते हैं, रोटी को तवे से नीचे कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह से। अब दूसरी रोटी भी तवे पे डाल लें, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है।
ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नरम नरम हाथों से करना, ठीक है। चलें कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इस रोटी को भी मैं कर लूँ मुकम्मल, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं बहुत ज़बरदस्ती फाइनल लुक, ठीक है। बिस्मिल्लाह। साथ इसमें घी लगा देते हैं। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, रोटी को हमने पकाना है, ठीक है, जलाना नहीं है। ये देखें गाइस कैसी ज़बरदस्ती हमारी रोटी बनके रेडी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से। अब साइड पलट लेते हैं इसकी। बिस्मिल्लाह। ये देखें प्याज, सब्ज़ मिर्चें वगैरह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये खाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है, मज़ा आता है इनका। चलें थोड़ा सा घी इस साइड पे लगा देते हैं। जो पराठे होते हैं ना वो ऑयल से ज़्यादा घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं, टेस्ट ज़्यादा उनका होता है। मेरा छोटा बेटा अभी आया है स्कूल से, बोल रहा है मामा झट से मुझे आप ना बेसन वाली रोटी बना के दें। मेरा आज बहुत जी चाह रहा है मैं बेसन वाली रोटी खाऊं मैं आज। मैंने बोला चले बेटा झट से बना के आपको दे देते हैं। आपने मुझे बताना है आपको ये मेरी बेसन वाली रोटी की रेसिपी कैसी लगी है। यकीन करें बहुत मज़ा आता है इसमें। जो भी मैंने इसमें हर चीज़ मसाले वगैरह डाले हैं इसमें, आपने भी इनमें से किसी मसाले को मिस नहीं करना। सब मसाले आप ऐड करेंगे तो बहुत मज़ा आपको आएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। ये मैं सब रोटियाँ मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें गाइस बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ज़बरदस्त सी ये देखें बेसन की रोटियाँ बन के तैयार हैं। टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, स्पाइसी सी। चाय के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ चटनी भी ले सकते हैं आप। आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। आपने मुझे कमेंट में बताना है आपको मेरी ये प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।